अच्छा जी, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स का क्या मतलब होता है? सबसे पहले इसको समझ लें, फिर मैं आपको यहाँ से रीड भी करवा दूंगा। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल का मतलब ये होगा कि एक तो आपका डाइपोल होगा दैट इज कॉल्ड परमानेंट डाइपोल, और जो डाइपोल है, परमानेंट डाइपोल है, वो आपका पोलर मॉलिक्यूल का होगा। ठीक हो गया जी, ये ज़हन में रखिएगा। दो चीज़ें अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। एक हमने देखा कि डाइपोल जो होगा वो परमानेंट डाइपोल होगा, और जो परमानेंट डाइपोल है उसका जो मॉलिक्यूल होगा वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। ठीक हो गया जी, ये आपकी एक चीज़ जो है वो सामने आ जाएगी, वाज़ेह हो जाएगी। दूसरा देखें, दूसरे के साथ लिखा हुआ है इंड्यूस डाइपोल। मैं स्पॉटलाइट भी यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। ये एक दूसरा वर्ड है इंड्यूस डाइपोल। इंड्यूस डायपोल का मतलब ये होगा, डायपोल इसका होगा तो नहीं, इसके अंदर इंड्यूस किया जाएगा, खुद से बनाया जाएगा। और अब ये मॉलिक्यूल पोलर तो नहीं होगा, फिर इसका मतलब ये मॉलिक्यूल अब आपका नॉन पोलर होगा। तो डायपोल इंड्यूस डायपोल जब भी हम डिस्कस करेंगे तो ये दो ऐसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगा जिसमें एक मॉलिक्यूल आपका पोलर और दूसरा मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर होगा। ठीक हो गया जी, ये मुझे बताएं अगर आपको समझ आई है तो। मैसेज करके बेटे बताएं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपने इसमें एक सीक्वेंस तो बना लिया कि डायपोल इंड्यूस डायपोल में दो तरह के मॉलिक्यूल होंगे, एक पोलर होगा और दूसरा नॉन पोलर होगा। अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल का तो हमें अंदाज़ा था। पोलर वो मॉलिक्यूल होता है जिसके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। बेशक वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन उसके जो दो एटम्स जिन्होंने मिलके मॉलिक्यूल या जो भी उन्होंने बॉन्ड बनाया है वो पोलर बॉन्ड बनता है। ठीक हो गया जी। और दूसरा जो नॉन पोलर था, नॉन पोलर वो होगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता। अगर होता भी है तो बहुत माइनर सा होता है जिसको निगलेक्ट किया जा सकता है। या जो है वो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो आप ले रहे हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इनके दरमियान कोई पोलैरिटी नहीं होती, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता। मसलन सेम आपके एटम है जिन्होंने कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बनाया है। ठीक हो गया जी, ये दो चीज़ें अभी तक आप कर चुके हैं। दूसरी अभी आपको जो बताई है ये समझ आ गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के अकॉर्डिंग पोलर और नॉन पोलर का डिफरेंस। जी बेटे बताइएगा। ठीक हो गया, ठीक है जी। अब हम अगला देखते हैं, इसमें तीसरा कॉन्सेप्ट हम क्या बना सकते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट ये होगा कि जो पोलर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है जी, जो पोलर मॉलिक्यूल होगा इसमें दो तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। एक होगा पार्शियल पॉजिटिव, एक होगा पार्शियल नेगेटिव। यही हम देखते हैं पोलर में दो तरह के पोल बनते हैं, पॉजिटिव पोल बनता है, नेगेटिव पोल बनता है। अब इसमें क्या होगा, जो पॉजिटिव पोल होगा पोलर मॉलिक्यूल का, वो नॉन पोलर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जो पोलर का पॉजिटिव पोर्शन है वो दूसरे मॉलिक्यूल यानी नॉन पोलर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इनके दरमियान जो अट्रैक्शन आती है, उस अट्रैक्शन की वजह से नॉन पोलर में एक ऑर्डिनरी डाईपोल जनरेट होता है, क्योंकि उसने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया
पॉजिटिव को दूसरी साइड पे कर दिया, एक आरजी सा पोल बनता है, डाईपोल बनता है। तो इन दो के दरमियान जो फोर्स होती है, दिस इज कॉल्ड डाईपोल इंड्यूस डाईपोल फोर्स। ये बेटे क्लियर हुआ आपको पॉइंट नंबर 4 जो भी बताया है? ठीक है, अच्छा प्रिया बेटे क्या समझ नहीं आया? फोर्थ पॉइंट जो बोला है, चले मैं दोबारा बताता हूँ। अब देखें जी, आपने लिए दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल था ए जो कि पोलर था, दूसरा मॉलिक्यूल आपने लिया बी जो कि नॉन पोलर था। ठीक है जी, दो मॉलिक्यूल लिए, एक पोलर और एक नॉन पोलर। जो पोलर मॉलिक्यूल होता है उसके पोल बनते हैं। पोल का मतलब है एक एंड उसका पॉजिटिव होता है और दूसरा एंड उसका नेगेटिव होता है। जो पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड है वो नॉन पोलर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। पोलर का पॉजिटिव नॉन पोलर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और नॉन पोलर में एक ऑर्डिनरी सा आर्जी तौर पर एक पोल जनरेट हो जाएगा। नॉन पोल के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोलर के पॉजिटिव की तरफ चले गए हैं और उसका जो पॉजिटिव है वो एक साइड पे चला गया। नॉन पोलर के अंदर एक ऑर्डिनरी डायपोल बना है जिसको हम कहते हैं इंड्यूस डायपोल। तो पोलर ने नॉन पोलर के अंदर एक डाईपोल इंडक्ट कर दिया है, उसने डाईपोल बना दिया है उसके अंदर। इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन आई है उसको हम कहते हैं डाईपोल इंड्यूस डाईपोल फोर्स। अब क्लियर हुआ है बेटे? उमेरा फ्री है आपको? जी, उमेरा का क्या क्वेश्चन है? जी उमेरा बेटे बोले। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी बेटे क्लियर कर लो कि जो रेज हैंड वाला ऑप्शन है ना, ये क्वेश्चन करने के लिए है। ठीक है, अगर आपको सवाल समझ नहीं आया, अगर आपने माइक ऑन करना है तो आप रेज हैंड करेंगे। ठीक है, फिर मैं पूछ लूँगा कि क्या प्रॉब्लम है। वैसे आप मैसेज कर सकते हैं, मैसेज मुझे मिल रहे हैं आपके। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये हमने किया डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स। अब ज़रा बेटे इसकी रीडिंग पे आ जाए थोड़ा सा। अब हम इसको यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं कि हम किस तरह इसको दिख कर सकते हैं और कैसे हम इसको लिख सकते हैं। मसलन सबसे पहले हमारे पास है जी पहली लाइन, समटाइम्स, ये वाली जो है, ठीक है जी। समटाइम्स वी हैव अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस कंटेनिंग पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। द पॉजिटिव एंड ऑफ द polar molecule attract the mobile electron of nearby non-polar molecules। पोलर का पॉजिटिव एंड नॉन पोलर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है जी। मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्रीली किसी भी ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, नियर बाय का मतलब होता है नज़दीक तरीन या उसके क्लोज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये तो हो गया आपका, दो लाइनें आपने कर ली। लाइन नंबर 3 है, इन दिस वे पोलैरिटी इज इंड्यूस इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसके रिजल्ट में पोलैरिटी जो है वो बनती है। ठीक हो गया जी। इसके रिजल्ट में पोलैरिटी जनरेट होगी नॉन पोलर के अंदर एंड बोथ मॉलिक्यूल बिकम डायपोल। अब दोनों दोनों क्या बन जाएंगे? डायपोल बन जाएंगे। दीज फोर्सेस आर कॉल्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस और एज डी बाय फोर्सेस।
ये नोट कर लें, इसको डी बाय फोर्स बी कहा जाता है। ठीक हो गया जी। ये जो आपने अभी पढ़ा इसको हम डी बाय फोर्स बी कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये याद रखिएगा, डायपोल इंड्यूस डायपोल को डी बाय बी कहा जाता है। अब जरा डायग्राम पे थोड़ा सा गौर करें, आपको फिर अंदाजा होगा कि किस तरह हम जो है वो इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिएगा जरा, अब डायग्राम पे थोड़ा सा गौर करें। अब देखें, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, साथ पेंसिल से मेंशन भी कर देता हूँ। ये देखें, ये एक एंड था पॉजिटिव और ये एक एंड था नेगेटिव, जिसको मैं टिक कर रहा हूँ। ये परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल था। अब जो पॉजिटिव एंड था उसने इस वाले मॉलिक्यूल को, जो कि नॉन पोलर था, जिसके मिड में यहाँ पे पॉजिटिव है और बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब इसने क्या किया, इस पॉजिटिव ने ये जो पॉजिटिव यहाँ पे आप ले रहे हैं, इस पॉजिटिव ने अब अट्रैक्ट करना है इसके दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को। अब जरा गौर कीजिएगा किस तरह अट्रैक्ट करेगा। इसका ये वाला पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ये डायपोल अपनी जगह पे रहा। ये वाला जो मॉलिक्यूल था, जिसको यहाँ पे मैंने टिक भी किया है अभी डबल टिक के साथ, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे देखें पोलर में कन्वर्ट हो गया, इसके भी पोल बन गए हैं। तो ये कौन सा बन गया अब आपका, इंड्यूस डायपोल। ठीक हो गया जी। इसने क्या बना दिया अब, इंड्यूस डायपोल। ये पहले नॉन पोलर था, अब क्या बन गया, ये इंड्यूस डायपोल। इसे क्या कहा जाता है, डायपोल, इंड्यूस डायपोल। अब इसमें देखना आपने क्या क्या डायग्राम, हम किस तरह इसको अरेंज कर सकते हैं और उसने कैसे अरेंज करके दी है। डायग्राम को अरेंज करने का भी एक प्रॉपर तरीका है। अब किस तरह, ये देखें, ये पॉजिटिव एंड है, ये वाला पॉजिटिव एंड, ये वाला नेगेटिव एंड, ये वाला पॉजिटिव एंड, फिर ये वाला जो है आपका फिर नेगेटिव एंड, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। ठीक है जी। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब डायग्राम बनाएं तो इस तरह आपने डायग्राम ड्रा करनी है। तो ये आपका हो जाता है जी डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स। क्लियर हो गया जी सबको। जी बच्चों, जी बेटे। किधर, किस में, बुक में? ये वो सही कर लेना बेटे, वो ठीक कर लें, वो ठीक कर लें। जो बुक पे बना हुआ है ना उसको ठीक कर लें, क्योंकि जो नॉन पोलर होगा उसके सेंटर में पॉजिटिव होगा और उसके सर्कल में नेगेटिव घूम रहे होंगे। नेगेटिव शो नहीं करना आपने, सर्कल डाल के पॉजिटिव आप मिड में रखेंगे। ठीक है। तो जो आगे डायपोल डायपोल बनेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रखना आपने। ठीक है। पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ आपने लेके आना है। जी बेटे, क्लियर हो गया सबको? आगे बढ़े, फिर अगला काम करें। जी। अब आपको स्क्रीन पे जो चीज़ नज़र आ रही है वो है इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स और लंदन डिस्पर्शन फोर्स। ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग है आपका। ठीक है। जिस तरह पहले आपने डायपोल डायपोल किया था पिछला सैटरडे को, वो आपका एक लॉन्ग था, इसी तरह ये वाला अब आपका इस आर्टिकल में लॉन्ग है। इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल। ठीक हो गया जी। इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल, और इसका दूसरा नाम क्या है, लंदन डिस्पर्शन फोर्स। अब इसको बेटे देखिएगा, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इस पे ज़रा अब आप थोड़ा सा गौर करना है। अब मैं ब्लू से यहाँ पे इसको अंडरलाइन करता हूँ। एक आपका ये इंस्टेंटेनियस है और दूसरा क्या है, इंड्यूस डायपोल है। इंस्टेंटेनियस डायपोल का मतलब होता है जी अचानक के डायपोल बन जाना। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट लेते हैं या जिस कॉन्सेप्ट को हम डील करते हैं वो क्या है, इंस्टेंटेनियस डायपोल हम लेते हैं एक मॉलिक्यूल, मसलन ए मॉलिक्यूल लिया, इसके साथ मैंने लिया बी मॉलिक्यूल। ठीक हो गया जी। ये दो मॉलिक्यूल हमने लिए हैं, ए और बी मॉलिक्यूल। ठीक हो गया जी। अब जो ए है
ए मॉलिक्यूल भी आपका नॉन पोलर है और बी मॉलिक्यूल भी आपका क्या है, नॉन पोलर है। ठीक हो गया जी। ये दोनों क्या होंगे, नॉन पोलर ही लिए जाएंगे। ए भी नॉन पोलर होगा, बी भी नॉन पोलर होगा, मतलब इनमें से कोई भी परमानेंट डाईपोल नहीं बनाएगा। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है। इंस्टेंटेनियस डाईपोल मतलब ए मॉलिक्यूल अचानक अपने अंदर डाईपोल बनाएगा। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है अचानक। उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट समझें, थीम समझें। दो मॉलिक्यूल आपने लेने हैं, दो लाइनें क्योंकि मैंने ड्रॉ की हैं। इंस्टेंटेनियस डाईपोल के लिए जो मॉलिक्यूल लेंगे वो भी नॉन पोलर होगा, और जो इंड्यूस डाईपोल के लिए लेंगे वो भी क्या होगा, आपका नॉन पोलर होगा। इट्स मीन लंदन डिस्पर्शन फोर्स में दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर होंगे, और दोनों नॉन पोलर के दरमियान हम अट्रैक्शन या इंटरेक्शन की फोर्स को डील करेंगे। ये बेटे क्लियर हुआ तो बताएं मुझे। कौन से वाला, दोनों? अच्छा, दूसरे वाला। इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस डायपोल, ये दो वर्ड लिखे गए हैं, मतलब दो मॉलिक्यूल ही हम लेते हैं जब भी डायपोल डायपोल या इंटरमॉलिक्यूलर की बात करते हैं हम भी। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में हम दो ही मॉलिक्यूल के दरमियान या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीक फोर्स को डील कर रहे होते हैं। तो हमारा सबसे जो कम नंबर है वो 2 है, यानी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान हमने डील करना होता है। तो इसमें दो मॉलिक्यूल हमने, एक लिया ए मॉलिक्यूल, एक लिया हमने बी मॉलिक्यूल, यानी दोनों मॉलिक्यूल आपके क्या होंगे, नॉन पोलर। ठीक है जी। इंस्टेंटेनियस डायपोल का मतलब है कि ए मॉलिक्यूल के पास अपना डायपोल नहीं होगा, वो अचानक डायपोल बनाएगा। वो कैसे बनाएगा, ये बात की बात है। वो अचानक अपना डायपोल जनरेट करेगा जो कि ऑर्डिनरी होगा, जो कि टेम्परेरी होगा। वो अचानक डायपोल बनाएगा। उस डायपोल की वजह से बी मॉलिक्यूल जो कि खुद नॉन पोलर था, वो भी नॉन पोलर था, उसके अंदर भी ऑर्डिनरी टेम्परेरी डायपोल जनरेट हो जाएगा। तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है, दैट इज कॉल्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्स। अब बेटे क्लियर हुआ है? जी, ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं इसके दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। दूसरे कॉन्सेप्ट में हम क्या चीज़ करेंगे और किस तरह हम इनको लेंगे। मसलन मॉलिक्यूल हम कौन से ले सकते हैं नॉन पोलर। हम ले सकते हैं हीलियम, अगर बात करें नोबल गैसेस कोई भी, ठीक है, नोबल गैस ले लें, या आप हैलोजेंस में से कोई ले लें, या आप गैसेस में से कोई चीज़ ले लें। मसलन मीथेन ले लेते हैं, ठीक है। मीथेन आपका जो है वो नॉन पोलर है, ठीक है। मीथेन आपका नॉन पोलर है। ये साथ साथ बेटे लिखते जाओ ज़रा। मीथेन आपका नॉन पोलर है। ये हिंट अपनी कॉपी पे या बुक पे जहाँ पे भी आप इसको लिखना चाह रहे हैं लिख लें कि हमने जो दो मॉलिक्यूल लेने हैं, दोनों लेने हैं नॉन पोलर। यानी टू लिख के ना, टू मॉलिक्यूल आगे एरो डाल के लिख दें नॉन पोलर। दोनों मॉलिक्यूल क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। उसके बाद हो कौन से सकते हैं, नोबल गैसेस हो सकती हैं, ठीक है, नोबल गैसेस हो सकती हैं। उसके बाद मीथेन CH4, मीथेन हो सकती है CH4। मीथेन का क्या मतलब बनता है, मीथेन का मतलब यानी गैस है, ये आपकी क्या है, नॉन पोलर है। ठीक है जी, ये आ सकते हैं। ठीक है, इनके दरमियान हमने अट्रैक्शन को डील करना होता है। ये हो गया आपका दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें। ठीक है जी। अब इस तरह होगा, अब इस कॉन्सेप्ट को समझें। आपने हीलियम लिया, हीलियम गैस आपने फॉर एग्जांपल ले ली, हीलियम, ठीक है जी, He, हीलियम नोबल गैस, दो मॉलिक्यूल आपने हीलियम के लिए, ठीक है जी, हीलियम के। बेटे माइक अपने अपने ऑफ रखें। अच्छा, हीलियम के आपने दो मॉलिक्यूल लिए। अब दोनों मॉलिक्यूल्स को आपस में आपने अट्रैक्ट करवाना है। किस तरह, अब यहाँ पे जी मीथेन जो है CH4 नॉन पोलर है। अब ज़रा स्क्रीन पे देखिएगा, मैं स्क्रीन पे इसको ड्रा करता हूँ और देखें किस तरह हम इसको कर सकते हैं। मसलन ये आया जी आपका एक मॉलिक्यूल हीलियम का, ठीक है जी,
और ये हीलियम का आ गया दूसरा मॉलिक्यूल। ठीक है जी, दोनों के मिड में पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि नॉन पोलर हैं दोनों, जिस तरह पीछे आपने किया था। दोनों के मिड में पॉजिटिव चार्ज है, दोनों क्या है, नॉन पोलर। अब क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है, ये वाला जो ड्रॉ किया मैंने, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके इलेक्ट्रॉन दूसरे के इस बी वाले के इलेक्ट्रॉन्स पर इन्फ्लुएंस करेंगे, अपना असर डालेंगे। दोनों मॉलिक्यूल क्लोज क्लोज आ चुके हैं। जब ये क्लोज आएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन यानी ए के इलेक्ट्रॉन बी वाले को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है जी, ये अब आपका मसलन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, ये मसलन एक इलेक्ट्रॉन मैंने ड्रा कर दिया है। हीलियम के वैसे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मसलन ये दोनों यहाँ पे लिख दिए। ये दो इलेक्ट्रॉन अब इसके दो इलेक्ट्रॉन्स पर इन्फ्लुएंस डालेंगे, असर डालेंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे मूव कर रहे हैं, यूं घूम रहे हैं, उनको क्या करेगा, वो रिपेल करेगा। ये दो इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे तो क्या होगा, इस तरह का एक पोल आरजी सा जो है वो बन जाएगा। मसलन यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव और इधर आ जाएगा आपका नेगेटिव, यानी नेगेटिव जो है नेगेटिव को रिपेल करेगा तो मॉलिक्यूल दूसरी तरफ जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करवा देगा। तो अब इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्स या इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ये बेटे क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, तो बताएं। सबको हो गया है? ठीक हो गया जी। अब बेटा जरा नीचे ये डायग्राम देखें। अब ये डायग्राम, इस डायग्राम पे फोकस करें, इस डायग्राम को देखें। अब इस डायग्राम में क्या हुआ, ये आपको पार्शियल पॉजिटिव नजर आ रहा है, ये वाला। ठीक है जी, ये वाली साइड पार्शियल पॉजिटिव है, ये वाली आपकी पार्शियल नेगेटिव है। ठीक है जी, ये पार्शियल पॉजिटिव, मैं दोबारा आपको यहाँ पे इसका निशान लगा देता हूँ। ये आपका कॉर्नर पॉजिटिव है, ये कॉर्नर आपका नेगेटिव है। अब देखें नेगेटिव के साथ क्या है, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन हो रही है, नेगेटिव पॉजिटिव को और पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो नॉन पोलर के दरमियान एक आरजी सी अट्रैक्शन बनी है ड्यू टू द रिपल्जन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इसको कहा जाता है लंदन डिस्पर्शन फोर्स। डिस्पर्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद डिस्पर्स हो जाते हैं दूसरे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो एक आरजी सा डायपोल बनता है, उस डायपोल की वजह से उन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक आरजी सी टेम्परेरी सी अट्रैक्शन जनरेट होती है। उस टेम्परेरी अट्रैक्शन को या उस टेम्परेरी फोर्स को हम इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस डायपोल और लंदन डिस्पर्शन फोर्स कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये आपका ओवरऑल टोटल आर्टिकल था इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस डायपोल वाला। ये आपने सही तरह इसको तैयार करना है। इसको मैं रीड नहीं करवा रहा क्योंकि जो चीज़ें मैंने बता दी हैं वही आपने करनी होंगी। बुक से देख लीजिएगा, जो चीज़ समझ नहीं आती आपने फिर उसको डिस्कस कर लेना है। ठीक है जी। अब क्लास भी आपकी जो है वो ओवर होने वाली है। ये बेटे सारा करना है जी। अतीका, डायग्राम बेटे एक ड्रा कर दें ऊपर वाली, जस्ट जो है ना, नीचे वाली ना करें, ऊपर वाली बस एक डायग्राम ड्रा कर दें। तो बाकी इसी तरह आपने इसको करना है। ठीक है, आपने अपनी बुक को जो है वो फोकस करना है। ठीक है, जो आपको बुक है आपकी पंजाब टेक्स्ट वाली, उसमें से आपने इसको लेना है। ठीक है, चलें जी। ठीक है जी बेटे, आज के लिए इतना ही। फिर आपका काम है, आपने इसको जी जी ये बेटे फुल करना है।